नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अगस्त 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस मंथ आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी वर्क लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसी होने वाली है, आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साथ ही साथ प्रेम संबंध में क्या स्थिति है, मैरिड लाइफ में क्या स्थिति होने वाली है, ओवरऑल आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ के विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने वाली है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो अगस्त 2024 के मंथ में यदि हम देखें तो जिस तरह से प्लैनेट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये मंथ के फर्स्ट हाफ में तो ऐसे ही रहने वाले हैं। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन जो है वो मंथ के सेकंड हाफ में होने वाला है। इसमें सूर्य का राशि परिवर्तन 16 अगस्त 2024 को होगा और सूर्य कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 22 अगस्त को होगा, वो मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 25 अगस्त को होगा, जो कि सिंह राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और मंगल का राशि परिवर्तन 26 अगस्त को होने वाला है, जो कि अपनी वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इन्हीं गोचर की कंडीशंस के आधार पर यह राशिफल आज का आप सुनेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। नवी राशि अर्थात धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो राशिपति बनते हैं गुरु और ये गोचर कुंडली के षष्ठ स्थान में गोचर कर रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले ही सचेत किया कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पेट से संबंधित परेशानियां, लिवर से संबंधित परेशानियां आपको इस मंथ में भी देखने को मिल सकती हैं। पेट में जलन इत्यादि की शिकायत आपके साथ में इस मंथ में हो सकती है। इस मंथ में आपके लिए सलाह यही रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क लें। आप जितनी ज्यादा रिस्क लेंगे उतनी आपको अपने करियर में ग्रोथ और प्रोग्रेस देखने को मिलने वाली है। यदि आप ऋण से ग्रसित थे, ऋण आपका बहुत लंबे समय से था, ऋण आप नहीं चुका पा रहे थे, तो इस मंथ में आप ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो आपको ऋण से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। लाभ स्थान के स्वामी शुक्र भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध के साथ में युति बनाए हुए, यानी कि दशमेश और लाभेश की युति भाग्य भाव में है, अर्थात बड़े धन का आगमन आपको आपके भाग्य के थ्रू मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और शनि पुरुषार्थ भाव में बैठ करके आपको आपसे पुरुषार्थ भी करा ही रहे हैं। तो पुरुषार्थ आपका हो रहा है और उस पुरुषार्थ के अनुकूल आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके चलते बड़े धन का आगमन आपके साथ में हो सकता है। तो उस धन को आप अपने ऋण से मुक्त होने में लगाते हैं तो ये मंथ आपके लिए काफी ज्यादा नई उपलब्धियों को लेकर के आएगा और आप ऋण से मुक्त इस मंथ में हो सकते हैं। बुध इस मंथ में वक्री भी होने वाले हैं। वक्री होकर के अष्टम भाव में जाएंगे। आपको स्पेशली इस मंथ में त्वचा जन्य रोग, त्वचा से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। बुआ, बहनें और मौसियों के साथ में आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। तो आपको इन रिलेशंस को बेहतर बना करके रखने का प्रयास इस मंथ में करना चाहिए। और यदि आप इनसे दूर रहते हैं तो कम ही मुलाकात करेंगे इस मंथ में उनसे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूर रह करके रिश्ता आपका बचा हुआ रह सकता है। भाग्य का साथ हो सकता है कि आपको कम मिल रहा है, बट 16 अगस्त के बाद जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, भाग्य के सहारे आपके बहुत से रुके हुए काम बनते हुए 16 अगस्त के बाद में इस मंथ में दिखाई देते हैं। गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के धन भाव में है तो कुछ हद तक धन का संचयन होता हुआ भी आपके लिए इस मंथ में दिखाई देता है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी बने हुए मंगल षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल षष्ठ में कारक होते हैं। आपको इस मंथ में किसी ना किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप ऑलरेडी प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आपका मन ज्यादा अच्छे से लगना लगेगा, को अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी। यदि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो उस पढ़ाई की बदौलत आपको इस मंथ में जॉब मिल सकती है या किसी तरह के कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता हुआ इस मंथ में दिखाई दे रहा है। ओवरऑल शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा है। टेक्निकल फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये मंथ ज़्यादा अच्छा होने वाला है। रिसर्च में यदि आप अपने बुद्धिमत्ता को थोड़ा सा प्रयोग करें और रिसर्च में अगर आप अपना मन लगाते हैं तो आपके लिए मंथ शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा हुआ। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी धनु राशि के जातकों के लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा है। बट हाँ, जब बुध वक्री हो जाएंगे तो बुध के वक्रत्व में कुछ हद तक रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में आपको परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। परंतु भाग्य भाव में शुक्र की उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि 25 अगस्त के पहले पहले आप का आपके प्रेमी या फिर आपके जीवन साथी के साथ में या किसी स्त्री के साथ में धार्मिक यात्रा या ट्रेवल हो सकता है। इस बात की संभावनाएं आपके लिए इस मंथ में बनती हैं। स्पेशली वो संभावनाएं जीवन साथी के साथ में बन रही हैं या फिर आपके काम से, आपके वर्क प्लेस से यदि आप
के पास में कोई फीमेल जुड़ी हुई है, या आपके बॉस के साथ में अगर आपका रिलेशन चलता है तो उनके साथ आप किसी यात्रा पर या किसी तरह की धार्मिक यात्रा पर, या आप लोगों की थिंकिंग और ट्यूनिंग पर डिपेंड करता है, जा सकते हैं। यात्रा पर जाने की संभावनाएं इस मंथ में आपकी बनती हैं। वो रिलेशनशिप के साथ में या प्रेमी के साथ में कह लीजिए, पत्नी के साथ में कह लीजिए, किस तरह का अफेयर चल रहा है तो उनके साथ में आपकी यात्रा इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे ही बुध वक्री होंगे तो कुछ हद तक दाम्पत्य में परेशानी आपको देखने में मिल सकती है, या जीवन साथी के स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, जीवन साथी का व्यवहार थोड़ा सा रूखा हो जाए, थोड़ा सा उनका रवैया आपको पसंद ना आए, ये जरूर देखने में मिल सकता है। परंतु मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता उसके लिए है नहीं, क्योंकि दाम्पत्य के कारक शुक्र आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है। व्यापार के माध्यम से धन का आगमन और व्यापार के माध्यम से बड़े धन का लाभ इस मंथ में आपको हो सकता है। पुराना फंसा हुआ पैसा भी आपको इस मंथ में, व्यापार में जो आपका पुराना फंसा हुआ जो पैसा था वो आपको इस मंथ में मिल सकता है। पार्टनर के साथ में जरूर थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो उन मतभेद को आप अपनी तरफ से कंट्रोल करने का प्रयास करिएगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, वर्क प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप विदेश से जुड़ करके काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, तो आपके लिए मंथ अच्छा है। बाकी ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशंस आप इस मंथ में नहीं रख सकते हैं। ग्रोथ जरूर दिख रही है, बट कहीं ना कहीं उस ग्रोथ को पाने में आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज जरूर है कि दशम स्थान में केतु बैठे हैं, बुध अष्टम भाव में जाएंगे, अकस्मात रूप से भी बड़ी सफलता आपको इस मंथ में मिल सकती है। परंतु वो कब मिलेगी, क्योंकि शनि पराक्रम स्थान में यदि आपने पहले से अपने एफर्ट्स दिए हुए थे तो आपको आपके कार्यक्षेत्र में कुछ हद तक बड़ी सफलता इस मंथ में मिल सकती है, जो कि आपने एक्सपेक्ट ना की हो। अकस्मात रूप से सडन कुछ ऐसा इवेंट घटित हो सकता है जिसमें आपको सफलता इस मंथ में मिल जाए। तो ओवरऑल धनु राशि के जातकों के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी देखा जाए तो मंथ अच्छा तो है ही, इनकम वगैरह तो ठीक ही दिखाई दे रही है, प्रेमी के साथ में भी रिलेशंस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ, उन उपायों को करिए। शुक्रवार के शुक्रवार देवी मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए इस मंथ में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये 2 दिन के उपाय तो आपके हो ही गए। साथ ही साथ अष्टम स्थान में सूर्य हैं, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य प्रदान करिए, ताकि अष्टम के सूर्य के दुष्प्रभावों में काफी हद तक कमी आपको देखने में इस मंथ में मिल जाए। और गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का यदि आप इस मंथ में जाप करते हैं, या फिर ओम राम ह्रीम रोम साबुधाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते हैं, तो आपके लिए मंथ और अच्छा हो जाएगा। तो आशा करता हूं धनु राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।